मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों को जय मसीह की। पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम को अगर हम पढ़ें तो वहां पर हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने बहुत सारे पत्र लिखे जो नए नियम का एक हिस्सा बन गए हैं। इसी पत्र लेखन की कड़ी में हम जब कुरिन्थियों की पत्री पढ़ते हैं तो यहाँ पर संत पौलुस एक पत्र लिखते हैं जो कि कुरिन्थियों के नाम से जाना जाता है। इसमें संत पौलुस कुरिन्थ के गिरजाघरों के सदस्यों के नाम पर यह पत्र लिखते हैं। यह पत्र 55 एडी में लिखा गया है। इसकी भाषा स्पष्ट, कठोर और कुरिन्थ के गिरजाघरों के सदस्यों को संबोधित करी गई है। और अगर हम 4 कुरिन्थियों को पढ़ें तो यहाँ पर संत पौलुस स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि मनुष्य अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का सेवक माने और परमेश्वर के राज्य के भेदों के भंडारी अपने आप को समझे। भंडारीपन मसीह जीवन का मुख्य सिद्धांत है। इसके बिना मसीह धर्म स्वार्थ के द्वार पर आ खड़ा होता है और अपनी दूरगामी दृष्टि को खो बैठता है। संत पौलुस अपने पत्र में अपने काल की विभिन्न मसीही मंडलियों को उनके उत्तरदायित्व के बारे में बार बार यह याद दिलाते हैं कि हमें परमेश्वर भेदों का भंडारी बनाया गया है, यानी कि ईश्वरीय भेदों का भंडारी बनाया गया है, अर्थात वह भेद स्वयं मसीह है और यह मसीह एक बहुमूल्य हीरा है जिसका मूल्य कोई भी मनुष्य आंक नहीं सकता। यदि हम पुराने नियम को पढ़ें तो पुस्तक दानियल में आया है, परंतु भेदों को प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। इसका अभिप्राय यह है कि कुछ राज है जो छिपा हुआ है जिसकी जानकारी परमेश्वर केवल अपने बंदों को देता है। फिर आगे लिखा हुआ है कि परमेश्वर की अनादि योजना है जो पहले से ही उसने अपने बंदों पर प्रकट की है। यह अनादि योजना है, यह भेद प्रभु यीशु मसीह है। यदि हम पुराने नियम को पढ़ें तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के आगमन की कई भविष्यवाणियां की गई हैं जो समय समय पर बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने लिखी हैं या प्रकट करी हैं। यशाया नबी यह लिखते हैं कि उसने हमारे रोगों को सहन कर लिया, उसने हमारे दर्द को उठा लिया, तो भी हमने उस परमेश्वर को मारा कूटा और उसे दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। उसने हमारे अधर्म के कार्य के लिए प्रताड़ना सही, उसने हमारी शांति के लिए ताड़ना सही और उसके कोड़े खाने के कारण हम सब लोग चंगे हुए। पवित्र शास्त्र बाइबल में भेद का अभिप्राय कोई ऐसा भेद नहीं है जो छुपा हुआ हो और उसका प्रकटीकरण भी ना हो, परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल में भेद का अभिप्राय एक विशेष भेद है जो परमेश्वर केवल अपने बंदों पर प्रकट करता है, जो परमेश्वर पवित्र आत्मा द्वारा, स्वर्गदूतों द्वारा, सपनों के माध्यम से मनुष्यों पर प्रकट करता है। इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में भेद का अभिप्राय केवल इतना है कि परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार इस भेद को अपने नबियों द्वारा मनुष्य पर प्रकट करता है कि उसमें होकर तुम हर बात के अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए हो। कुरिन्थियों 8 में यह लिखा हुआ है। प्रभु में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम पहले 3 सुसमाचारों को पढ़ें तो यहाँ पर परमेश्वर के राज्य के भेद की संज्ञा दी गई हुई है। मरकुस 4 में, मत्ती 13 में, लूका 8 में। और इस भेद को केवल वो ही समझ सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं। God's kingdom is reserved for those
to whom it is given. परमेश्वर के राज्य का भेद केवल वो ही लोग जान सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के भक्त हैं, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह पर अटूट विश्वास है, जो प्रभु यीशु मसीह की भक्ति में लीन है। यह राज, यह भेद उन लोगों को कभी भी समझ में नहीं आ सकता जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं रखते, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु नहीं मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने पूरे जीवन काल में परमेश्वर के राज्य का भेद कई दृष्टांतों के द्वारा हमें बताया है। जैसा कि हम आपसे पहले कहकर आ चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही वो बहुमूल्य हीरा है जो जमीन में दबा पड़ा हुआ है, और हमें ही अपनी भक्ति से, अपने विश्वास से इस भेद को खोदना है, इस भेद को पाना है। जब हम तीनों सुसमाचारों के आगे बढ़कर संत पौलुस के पत्रों को पढ़ते हैं तो वहां पाते हैं कि पौलुस इस आध्यात्मिक भेद पर अपने पत्रों में 21 बार उल्लेख करता है, और इन पत्रों में संत पौलुस परमेश्वरीय भेद को एक नया अर्थ देते हुए लिखते हैं, डिवाइन प्लान ऑफ सैल्वेशन, अर्थात मुक्ति की आध्यात्मिक योजना। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस से सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ राजदूत हूं। इफिसियों 6:19 में यह लिखा हुआ है। अर्थात यह भेद परमेश्वर का भेद है, और यह भेद मसीह स्वयं है, और वह भेद प्रभु यीशु मसीह स्वयं ही, जिसके द्वारा मनुष्य परमेश्वर की निकटता को प्राप्त करता है। और यह भेद हमें दिया गया है। हमें यह भेद इसलिए नहीं दिया गया है कि हम इस भेद को, इस राज को राज ही रहने दें, परंतु इसलिए दिया गया है कि इस भेद को जिस प्रकार परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया है, हम दूसरों पर प्रकट करें, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें, और वह पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेदों को, अर्थात मसीह को पहचान लें। कुलिसियों 2:2 में यह लिखा हुआ है। इफिसियों की पत्री 3:9 में आगे यह लिखा हुआ है कि सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर कभी ना चढ़ाते। 1 कुरिन्थियों 2 में यह लिखा हुआ है। यह भेद मिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट ऐतिहासिक है। संत पौलुस लिखते हैं कि परमेश्वर ने प्रारंभ से ही मुक्ति के इस भेद को जो मसीह में है, शनै शनै लोगों की समझ के मुताबिक प्रकटीकरण करते आए हैं। और जब समय पूरा हुआ तो प्रभु परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। संत पौलुस यह भी लिखते हैं कि परमेश्वर के इस भेद की जिम्मेदारी उसे दी गई है कि वह इस भेद को जो मसीह के चारों ओर घूमता है और जिसकी मृत्यु में परमेश्वर ने मनुष्य से मेल मिलाप कर लिया है, लोगों पर प्रकट करे। पौलुस लिखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य की ही नहीं परंतु सारे संसार की आशा है। दूसरा, वह मृत्यु के बाद यीशु मसीह जीवित हो गए और अब भी उसके साथ हैं। क्राइस्ट इन यू इज द होप ऑफ ग्लोरी। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह भेद केवल ऐतिहासिक ही नहीं है। मिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट एक ऐतिहासिक भेद ही नहीं है, वरन
यह भेद का जो माध्यम है, जो क्षेत्र है, वो अनादि है। यह भेद केवल और केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जो मसीही है, वरना तो दूसरे लोगों के लिए मसीह केवल एक ठोकर का बायस है। प्रारंभ से लेकर अनादि तक केवल और केवल एक ही नाम दिया गया है, और यह नाम प्रभु यीशु मसीह का है, जिसके कारण मुक्ति हो सकती है, मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है। We are given the free gift of salvation through Jesus Christ. और परमेश्वर ने यह शक्ति केवल उन्हीं को दी है जो मसीह के भक्त हैं, जो मसीह पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा इसे पहचानने के लिए अपने भविष्यवक्ताओं को ऐसी वाणी दी जिसके कारण हमें यह पता चल सके कि हमें फ्री गिफ्ट ऑफ सैल्वेशन केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिल सकता है। यह भेद एक आध्यात्मिक भेद है, जैसा कि मैं आपसे बार बार यही कह रही हूं कि यह भेद केवल वही जान सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। यह भेद अपने में युगांतक विषयक है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 10:7 में लिखा हुआ है, वरन 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में जब वह अपनी तुरही फूंकने वाला होगा, तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया है पूरा होगा। अर्थात यह भेद समय होने पर प्रकट हुआ है। वह दिन आता है जब यह पूरा हो जाएगा। मृत्यु अमरता में बदल जाएगी। 1 कुरिन्थियों 1 में यह लिखा हुआ है, द मिस्ट्री ऑफ गॉड ऑलरेडी अनाउंस्ड विल बी कॉर्पोरेटली फुलफिल्ड विदाउट डिले। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कितना अद्भुत वरदान एक मसीह को मिला है और समस्त मसीही मंडलियों को मिला है कि हम परमेश्वर के राज्य के भेदों के भंडारी हैं। और यह भेद है स्वयं प्रभु यीशु मसीह, जिसके कारण हमें मुक्ति मिलती है, जिसके कारण हमें फ्री गिफ्ट ऑफ सैल्वेशन मिला है। और केवल मुक्ति ही नहीं, वरन हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की सहभागिता में शामिल हो सकते हैं। सहभागिता के अतिरिक्त हम प्रभु यीशु मसीह के कारण, यीशु मसीह के द्वारा उसकी भक्ति करने से, उस पर विश्वास लाने से, उसे अपना मुक्तिदाता मान लेने से परमेश्वर के राज्य में भी प्रवेश पा सकते हैं।